Yes. Okay. Thank you, Abhijit. See, uh, generally we will talk about two parts. Okay. फर्स्ट हम लोग साइकोलॉजी समझेंगे. सी साइकोलॉजी मुझे एक्चुअली ये वेबिनार जब करने वाला था तो आई गॉट क्वेरीज कि पहले ट्रेडिंग कोई सीखता है कि साइकोलॉजी. मेरे हिसाब से साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो हाउ टू टेक ट्रेड्स. क्योंकि सी एंट्री एग्जिट अगर पूरा जो ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का हम लोग लेंगे तो इफ वी टेक इट एज 100% तो उसमें से 10% इज एंट्री है और 10% एग्जिट है. लेकिन बाकी जो 80% है वो एक्चुअली हम लोग का साइकोलॉजी गेम है. ठीक है. एक्चुअली व्हाट वी जनरली डू कि जो भी ट्रेड लेते हैं हम लोग, लेट्स टेक कि हम लोग रिलायंस में आज एंटर किए. ठीक है. कैश हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर्स हो, दैट डजंट मैटर. अगर एंटर किए तो कुछ ना कुछ हम लोग के पास रीजन होगा. या टेक्निकल देखे होंगे, या न्यूज देखे होंगे, या कोई और बताया होगा. लेट्स नॉट गो इनटू दैट पार्ट कि हम लोग कैसे लिए, पर लिए क्यों लिए, कुछ तो रहा होगा इसीलिए लिए. तो अगर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चार्ट या उस न्यूज को या यू नो टेक्निकल कुछ नहीं देखते, हम लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं. आई होप कि सब लोग वही देखते होंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरा लॉस कितना हो रहा है. लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि मैं जिस हिसाब से एंटर किया वो हो रहा है कि नहीं. अगर कोई टेक्निकली देख कर लिया कि मैं जहां सपोर्ट में लिया कि रेजिस्टेंस में सेल किया, तो कोई चार्ट नहीं देखता, वो जाके अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो साइड में जेरोदा या अपस्टॉक्स में चलते हैं ना, एमटीएम वाला, वो जाके देखते हैं हम लोग. क्योंकि हम लोग को जानना है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है. जब प्रॉफिट एंड लॉस देखते रहते हो ना, डर बढ़ता है तुम लोग के अंदर. कोई भी आप लोग में कोई नहीं, मैं खुद पहले वही चीज करता था. क्योंकि मुझे जानना था कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है. मुझे वो देखना ही नहीं है एक्चुअली. क्योंकि मैं अगर एक ट्रेड लिया तो मुझे खुद पे भरोसा है कि हाँ भाई मैं वो ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मेरा टेक्निकल हेल्प कर रहा था, कि मुझे न्यूज हेल्प कर रहा था, कि कुछ हेल्प कर रहा था, और आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर दैट. ठीक है. लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एमटीएम देखेंगे. पहले वो चीज को अवॉइड कीजिए आप. क्योंकि एमटीएम जितना आप देखेंगे उतना आपका खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और आप जो विनिंग ट्रेड होगा उसी को भी आप स्क्वेयर ऑफ करते खत्म करेंगे. क्योंकि आप लोग ने भी बहुत जन देखे होंगे कि आप सेल किए और वो स्टॉक फिर से स्काई रॉकेट हो गया. आप लोग के साथ होता होगा ये चीज. मेरे साथ तो बहुत टाइम हुआ था पहले. क्योंकि हम लोग एमटीएम को देखते हैं, यानी अपना प्रॉफिट्स को देखते हैं. हम लोग कोई ये नहीं देखते हैं कि मैं जहां जो टेक्निकल के हिसाब से लिया वो चल रहा है कि नहीं. चार्ट नहीं देखते या कुछ नहीं देखते, हम लोग डायरेक्ट जाते प्रॉफिट एंड लॉस देखने. तो पहला चीज वो अवॉइड कीजिए. सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का ये है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ही मत कीजिए. ठीक है. क्योंकि देखिए, जो आप न्यूज सुन रहे हो वो कोई एक टीवी चैनल से सुन रहे होंगे प्रोबेबली, राइट. टीवी चैनल या ब्लॉग्स या इन शॉर्ट्स जो भी आपके फोन में है, तो कुछ आया तो आप ले लो. तो मैं बस आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, वो न्यूज जो होता है ना, दैट इज पेड न्यूज. समझिए ये बात को. यस, ये वीडियो यूट्यूब में भी डालने वाला हूँ, ऑन एयर बता रहा. एवरी न्यूज इज पेड वन. क्योंकि अगर अगर मुझे एक चीज बताए, रिलायंस रिलायंस ठीक है, वो एक कंपनी के साथ या कोई कंपनी उसके अंदर स्टेक खरीद रहा है, इज इट अ गुड न्यूज? खुद सोचिए कि आपके पास कंपनी का 100% शेयर होल्डिंग है, आप बेच रहे हो उस शेयर्स में. मतलब यू आर गिविंग द ओनरशिप टू समवन जस्ट टू क्लियर कि आपका डेब्ट या आपका जो लोन है उसको क्लियर कर रहे हो. करेक्ट. तो क्या ये अच्छा न्यूज है? Just because we are getting tied up with some big private equity fund या कोई बड़ा कंपनी, we are thinking like that कि ये कुछ बड़ा होने वाला, और वैसे ही हो जाता है. बहुत जन बोलते हैं ऑपरेटर्स का गेम होता है. नहीं, ऑपरेटर्स ऐसे कोई कुछ नहीं होता है. पहला चीज आप समझिए. आप लोग को माइंडसेट ये बिठाइए कि ऑपरेटर नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है मार्केट में. लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, सी हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग एक एक के अकाउंट में कितना होगा, मैक्सिमम 50,000, 1 लाख, 2 लाख. ठीक है, चलिए पकड़िए 10 लाख. ठीक है. अब हमारे पास कितने, 6 पार्टिसिपेंट्स, अगर मुझे छोड़ के तो और 5 पार्टिसिपेंट्स है. सोचिए हम सबके पास 10-10 लाख है. 50 लाख मेरा 10, 60 लाख हो गया.
लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर है ना वो एक साथ 6 से 10 करोड़ का इन्वेस्ट मतलब एक ट्रेड लेता है, तो हम लोग का 10x ले रहा है, तो वो स्टॉक मैनिपुलेट नहीं होगा? आप सोच रहे हैं मैनिपुलेट होगा। तो वही चीज आप लोगों को अवॉइड करने, जिस इस पे आपको कोई भी मतलब न्यूज है, जैसे कि मतलब उसका प्रॉफिट आया है कि उसका कुछ कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, प्लीज इग्नोर दैट ट्रेड, छोड़ दीजिए वो दिन, वो स्टॉक नहीं लेने से कुछ नहीं होगा। सेकेंड चीज, जब हम लोग को कुछ देखिए आप लोग वही चीज देखो कि अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद वो नीचे जा रहा है स्टॉक, मतलब प्री ओपन में बहुत ऊपर ओपन हो, आपको लगा ले लेंगे तो ऊपर जाएगा, ले लिया, उसके बाद क्या हुआ? नीचे गया। तो ये सभी जो गेम होते हैं ना, हम लोग के लिए नहीं है, रिटेलर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दीज आर गुड फॉर दोज म्यूचुअल फंड्स कि जो भी HNI से NII से जो 9 से 9:15 के बीच में खेलते हैं, ओपन किए ऊपर, मतलब वो 9 से 9:15 के बीच ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 9 से 9:09 के अंदर एक्चुअली जो प्री ओपन सेशन सेटल होने से पहले ले लेते हैं, और उनको पता है कि लोग हैं 9:15 को ओपन होगा, वो खरीदेंगे न्यूज के हिसाब से। तो देखो भाई, मैं 6 करोड़ का अगर एक बार इन्वेस्ट किया हूँ, अगर मुझे 2 रुपया भी एक स्टॉक के ऊपर मिलता है, एक बड़ा स्टॉक रिलायंस में अगर मुझे 2 रुपया देता है, तो 6 करोड़ में मेरा कितना शेयर आएगा, और उसके ऊपर 2 रुपये मिले है ना, मेरे लिए एनफ है। आप लोग के लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए एनफ, इसीलिए वो 9-20 के अंदर वो पैसा निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या होता है, आप बहुत हाई पे लेते हो, और ऐसे बड़े अमाउंट्स कटने की वजह से आप फंस जाते हो, और आप लोग क्या सोचते हो कि हम लोग गलत किए, नहीं, आप लोग का टेक्निकल सब कुछ ठीक था, लेकिन आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपका साइकोलॉजी को इतना मैनिपुलेट करता है कि आप लोग एंड अप करते हैं लॉस करके। थर्ड चीज जो एक्चुअली सबसे ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, एलोकेशन। हम लोग के माइंड में हमको खुद को पता नहीं है कि हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग खाली प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, या इधर हम सोचते हैं कि यार मेरा तो टेक्निकल से भी ठीक बैठ रहा है, तो मैं ले लेता हूँ सारा पैसा लगा के। गलत, यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब हम लोग के दिमाग में ये होता है हम लोग सही है, लेकिन हम सही नहीं है भाई। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, 10-10 लाख वाले हैं, बड़े लोग वहां बैठे हैं 6-6 करोड़, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़ लेके बैठे हैं, उन लोग के हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो काइंडली आप आपका जो पोजीशन, आपके अगर अकाउंट में 50,000 है, तो एक ट्रेड के ऊपर 20 या 25 ज्यादा लगे, 50% मैक्सिमम लगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो कैश होगा, मतलब कैश का ट्रेड होगा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो 20% से ज्यादा लगाना ही नहीं है आपके एक ट्रेड पे। ठीक है, क्योंकि आप जब ज्यादा पैसा लगाते हो तो डर भी ज्यादा बढ़ता है, करेक्ट। अगर आप वही आधा पैसा लगाते हो तो आपको लगता है ठीक है, और आधा पैसा अगर कुछ नीचे आएगा तो एवरेजिंग कर लूंगा या निकल जाऊंगा, रहता है वो चीज। लेकिन आप वो चीज नहीं करते, हम लोग चलते हैं क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट है। कभी नहीं होना है, बिकॉज वी आर नो वन इन फ्रंट ऑफ द रियल मार्केट। वो चीज बिठा लीजिए दिमाग में। ठीक है, आप इन्वेस्टिंग कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आई एम हैप्पी। आप रिलायंस आज भी जाके खरीद लीजिए, 1,000 रुपये नीचे गिर जाएगा तो भी कोई इश्यूज नहीं है, अगले 6 साल में ऊपर आ जाएगा, वो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप इंट्राडे है, स्विंग है, कि आप पोजिशनल लेते हैं, तो काइंडली ये न्यूज और ये वाले स्टॉक्स मना कीजिए। दूसरा है कोई ट्रेड, ठीक है, मानता हूँ आपका कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई बोलता होगा कि ट्रेड लीजिए, लीजिए, मना नहीं करता हूँ। मे भी आपको पता नहीं होगा, उसको कुछ पता होगा, वो कुछ टेक्निकल देखा होगा, लीजिए, बट पहले उसके ऊपर थोड़ा देख लीजिए कि भाई मैं उसके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करूं कि मैं खुद थोड़ा देखूं। खुद देख लीजिए ना, कुछ नहीं तो वो कंपनी कैसा देख लीजिए। आपको कोई बोल देगा अदानी ग्रीन खरीद लीजिए, मानता हूँ स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से वो सर्किट में खेलता है, आप सोचिए एक बार 600 रुपए में लिया और उसके बाद 10 लोअर सर्किट मारा, तो आपका क्या होगा हालत? आप तो सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप छोटे इन्वेस्टर है, आप 9-9-15 के मतलब 9-9 के बीच में नहीं रख पाओगे। 9-15 में रखे, ऑर्डर एग्जीक्यूट अगर हो गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो पकड़े रहो भाई 10 दिन तक। रुचि शोया में तो वही हुआ, कितने जन 1,300 रुपया तक जाने के बाद जो फंसे, मेरे खुद के कुछ दोस्त है वो फंसे अभी तक। सो काइंडली अगर दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी की हाँ हम कर लेंगे। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली शायद स्विंग वालों से ज्यादा एफएनओ ट्रेडर्स करते हैं, बदला लेना मार्केट से।
मैं आज एक पोजीशन लिया, मैं हार गया, अब मैं तो प्रॉफिट करूंगा करके और एक ट्रेड लेंगे। क्यों भाई? तुम्हें तुम्हें अगर इतना ही अच्छा बदला लेना है तो किसी और से लो, मार्केट से क्यों ले? क्योंकि मार्केट तुम्हारा नहीं है। मैं जैसे बोल रहा हूँ बार बार, गलती हुआ एक्सेप्ट करो, ट्रेडिंग बंद कर दो उस दिन के लिए, क्योंकि हम लोग छोटे इन्वेस्टर्स है, छोटे ट्रेडर्स है। ठीक है, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई मेरे गलती हो गई, मैं लॉस किया, ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट गो। डोंट बी लाइक इन अ हर्ज मेंटालिटी कि मैं और एक बार जीत लूंगा। नहीं हो पाएगा उस दिन, एक दिन गलती हो, निकल जाओ, काइंडली निकल जाओ। बदला लेने की बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि जैसे तुम बदला लोगे कि लॉस को मैं रिकवरी कर दूंगा, कि नहीं यार ये मार्केट ऐसे ही हुआ, फिर से खरीदूंगा मैं प्रॉफिट करके, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल, मत करो प्लीज। काइंडली इग्नोर दिस मेंटालिटी, क्योंकि जिसके वजह से एक लॉस दूसरे लॉस को पनपता है, दूसरे लॉस तीसरे लॉस को, और एक ही दिन में अब आपके सारा अकाउंट ब्लो अप करके जाते हैं घर को। ट्रेडिंग के लिए हमेशा मतलब कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट नो बोल ही देते, उसके बाद आप जाके और 10 दिन को बोल, वो मत कीजिए। ठीक है, फिफ्थ जो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी ट्रेड मत कीजिए लॉस को रिकवर करने के लिए। ठीक है, सोचिए आज मैं एक स्टॉक लिया, 1000 रुपया लॉस किया, ट्रेडिंग बंद कर दिया, कि और एक ट्रेड लिया, डिपेंड अपॉन मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा जो भी सिग्नल्स है कि ब्रेकआउट कुछ भी हो, मैं लिया, फाइन इट्स ओके। पर सेकेंड टाइम जो ट्रेड में ले रहा हूं, काइंडली उसमें ये मत सोचिए कि यार मैं वहां 1000 लॉस किया, यहाँ मुझे 1000 निकाल, नहीं मत कीजिए, वो मेंटेलिटी निकाल दीजिए। लॉस हुए उसको एक साइड, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मंथ के एंडिंग में देखेंगे, हमको डे में देखना ही नहीं है। अगर लास्ट पोजीशन में 1000 लॉस किया और मैं जो पोजीशन लिया हूँ वो 1000 नहीं, वो 500-600 प्रॉफिट श्योर देगा, तो वहीं बांध के निकलो ना। नहीं मुझे 1000 तक वेट करूं, क्योंकि मुझे वो चीज मत रखिए। डू नॉट चेस टू ओवरकम लॉसेस और रिकवर लॉसेस, वहीं आप हार जाते हैं सारा पैसा। जो लॉस हुआ, बोल देना मार्केट में गलती कर दिया, निकल जाइए उस दिन, बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। और वरना नेक्स्ट बेस्ट, मतलब आपके लाइफ में सबसे बेस्ट सिग्नल जो हो उस पर ट्रेड कीजिए, वरना मत कीजिए उस दिन, बंद कर दीजिए, चले जाइए। मैं चीज वही करता हूँ, एक ही ट्रेड बंद, प्रॉफिट तो बढ़िया, लॉस तो बढ़िया। सेकंड ट्रेड अगर उसी दिन सेकंड ट्रेड लेना होता है, मैं ये नहीं मना करूँ कि मत लीजिए, लीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए, सेकंड ट्रेड लेना है लीजिए, लेकिन वो सेकंड ट्रेड का सिग्नल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप खुद से ज्यादा उस सिग्नल पे भरोसा करें कि हाँ ये सिग्नल 100% पक्का मैं जाऊंगा। तो तभी भी अगर गलती होगा तो एक्सेप्ट कर दीजिए, दो गलती होगी, अब तीसरा गलती के लिए जाना ही नहीं है, सिग्नल जितना भी स्ट्रांग हो। क्योंकि समटाइम्स मार्केट में किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल होता है, किस्मत नहीं है, किस दिन नहीं है, खत्म, क्या हो गया। लेकिन अगर सारा पैसा इन्वेस्ट कर लोगे एक ही ट्रेड पे और उसमें ही 20-30% नीचे चल जाओगे, अगर एफएनओ ट्रेडर्स होते हो तो गए ना वही। तो इसीलिए बोलता हूँ स्मॉल कैपिटल लगाए, एक पोर्शन ऑफ कैपिटल आपका लगाए, ताकि अगर देखिए 50,000 से 5,000 रुपये चले जाए तो यू विल बी एटलीस्ट हैप्पी कि मेरे पास 45,000 है आगे ट्रेड करने के लिए, लॉस रिकवरी करने के लिए नहीं, आगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये 5 चीज साइकोलॉजी में मैटर करता है। पहला, एमटीएम को देखना ही नहीं। सेकेंड, न्यूज बेस्ड स्टॉक को मुझे छूना नहीं है। थर्ड, मुझे अगर कोई बता देता है कोई स्टॉक लेने के लिए, जरा उस कंपनी के बारे में इतना जान लूं कि वो कंपनी अच्छा है कि बुरा है। देखिए मैं अगर आपको 100 कंपनी के नाम दूंगा, उसमें से आप खुद ही मुझे 50 या 60 छान के दे दें कि अच्छा कंपनी। तो वही चीज थोड़ा सा अपना यूज कीजिए कि अपना एनालिसिस की वो सही है कि गलत है। चौथा, जैसे कि मैं बोला, जो है मार्केट गलती हो गई, लॉस हो गया, निकल जाइए, रहना ही नहीं है। लॉस हो गया बहुत सारा, लॉस हो गया है, निकल जाइए। लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट है, छोटा छोटा प्रॉफिट भी मिल रहा है, निकलिए निकलिए, मार्केट आपका नहीं है, ये दिमाग में आज से आप बैठा लीजिए। मुझे पता नहीं मेरे वेबिनार में कितना आपको हेल्प होगा कि क्या होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जो रियलिटी में वो आपको समझा। ठीक है, मैं पिछले मतलब 4.5 years से हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा साल रहने वाले, मैं उन सबका एक्सपीरियंस उन सबसे बात करके बोल रहा हूँ। मार्केट आपका नहीं है, हम सभी को मिला के 60-70 लाख का अकाउंट पकड़ दीजिए, 6 करोड़ 60 करोड़ 600 करोड़ के साथ खेलते, वो स्टॉक मैनिपुलेट करेंगे कि आप में। तो काइंडली ये चीज इग्नोर कीजिए। आप ट्रेडिंग ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सारा चीज करोगे, ट्रेडिंग में आपका
परफेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज देता हूँ 60 to 70% का आपका ट्रेडिंग सही हो जाएगा। ये चीज कीजिए, जितना ये 5 चीज अवॉइड करेंगे, ट्रेडिंग विल बी एटलीस्ट 60 to 70% करेक्ट। और ये याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे फर्स्ट पॉइंट में इसीलिए बोला सबसे बड़ा पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस को आप मंथ एंडिंग में देखेंगे, डेली बेसिस पे नहीं देखेंगे। मतलब आज लॉस किया आज रिकवर कर, नहीं, मंथ एंडिंग में देखेंगे भाई कि मैं लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अब लिए गया फाइन, नमस्ते, मार्केट को बंद उस दिन नहीं ट्रेड लेना है तो सबसे बेस्ट सिग्नल सेकंड ट्रेड, उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलिए, लेकिन वो 1000 को रिकवरी करनी नहीं, जितना मिल रहा है 500 600 खुश रहिए उस सेकंड वाले में कि या फर्स्ट वाले जो भी हो। और दूसरा ये चीज तो मैं मिस कर दिया बोलने के लिए, बड़ा प्रॉफिट्स के लिए वेट मत कीजिए, मार्केट ठीक नहीं है आज का, नहीं आज से मैं नेक्स्ट 1 ईयर 20 दिन तक एटलीस्ट वैक्सीन नहीं निकलता, वैक्सीन क्यों, मैं तो और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मैं उतना बुलिश नहीं हूँ इंडियन मार्केट पे। मतलब क्या ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आई एम ऑलवेज बुलिश इन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ग्रोथ स्टोरी, बट जो स्विंग ट्रेडर्स है, फेलो ट्रेडर्स, इंट्राडे जो भी है, वो लोग काइंडली ये चीज को मत कीजिए, समझिए, छोटा छोटा प्रॉफिट्स बांधना सीखिए, भले 500 हो 1000 हो इवन 300 रुपया हो बांध लीजिए, ज्यादा वेट मत कीजिए, टेक्निकल्स को फॉलो कीजिए, सबसे बेस्ट है। और ये टेक्निकल्स इन सब का अगर होगा तो मैं कभी एक सेमिनार कर मतलब वेबिनार करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये रहा साइकोलॉजी, शायद आप लोगों को हेल्प करे, शायद मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मे बी आप लोग में बहुत जन की सारी चीजें पता हो, पर जो मुझे लगता है वो आप लोग से मैं शेयर की। सो थैंक यू फॉर दैट। तो सेकेंड चीज पे जाते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आजकल धूम मचाए, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड जैसा नाम वैसा किया, दिल और दिमाग दोनों का हैप्पी किया, जिसका अलॉट हुआ, जिसका अलॉट नहीं हुआ तो छोड़ो। देखिए हैप्पीएस्ट हर एक आईपीओ में, ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये टेक्निकल सबसे बढ़कर है फंडामेंटल वाला चीज, फंडामेंटल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब आईपीओ आपके पास आता है, कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, आप लोगों के पास कोई चार्ट नहीं हो तो उस मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉक का कोई चार्ट नहीं होता है, या आपके पास कुछ नहीं होता है टेक्निकली देखने के लिए, बस बैलेंस शीट, उनका कंपनी का प्रोफाइल, सब कुछ, तो दिमाग में ये बिठाइए कि आपको एक्चुअली कर देखना क्या है या करना क्या है। देखिए कंपनी चार दीवारी है या कोई पेपर में एग्जिस्ट करने वाला एंटिटी, आप लोग में बहुत जन मेरा पोस्ट पढ़े होंगे, वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है, ये बात समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रमोटर्स एवं उसके एम्प्लॉइज, अब हम एक हर एक एम्प्लॉय का हम लोग चरित्र नहीं पढ़ सकते हैं, तो प्रमोटर्स होते सबसे बड़ा बात, क्योंकि प्रमोटर दिखाता है विजन कंपनी को कि भाई देखो वहां जाना है, वो टारगेट है हमारा। क्या प्रमोटर उस बैकग्राउंड में अच्छा है? बैकग्राउंड का मतलब देखिए, आप एमबीए किए हैं, बीकॉम बैकग्राउंड, अकाउंट्स बैकग्राउंड, एमबीए किए हैं, आप जाके अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रहे, सक्सेस रेट आएगा? क्या आप सक्सेस हो पाओगे? अकेले प्रमोटर, कोई नॉन टेक प्रमोटर हो, कोई मतलब सभी नॉन टेक प्रमोटर, क्या वो कंपनी बढ़ पाएगा कि सर्वाइव भी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद को नॉलेज नहीं है कि भाई वो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो आप कहां से सॉफ्टवेयर बना पाएंगे कंपनी? पहला चीज, प्रमोटर का बैकग्राउंड को 100 बार पढ़िए, क्या है वो बंदा, क्या वो जिस कंपनी जिस सेगमेंट में काम करे उसमें उसका कुछ नॉलेज है? पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई कुछ नहीं है, आई नो पीपल हु डिडंट इवन स्टडी 10th आर मेकिंग गुड थिंग्स, बट क्या उसका कुछ एक्सपीरियंस है उस कंपनी में? क्योंकि एक कंपनी कल पैदा हुआ आज आईपीओ के लिए नहीं आता, वो पिछले 5 साल 6 साल 10 साल काम करता है, तो 10 साल में वो प्रमोटर ने जो क्या बोलते हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं कि जो कंपनी को ग्रोथ किया है, क्या वो ठीक है? क्या उसके क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं? वो चीज है। हैप्पीएस्ट माइंड एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप में बोलूंगा, कंपनी भी नहीं, वो एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। क्यों इतना बड़ा रिस्पॉन्स? कुछ मतलब कोई मीनिंग ही नहीं था उस चीज को इतना बड़ा रिस्पॉन्स देने के लिए। सिर्फ अशोक सोता सर, वो माइंडट्री के फाउंडर थे, और विप्रो जिस जगह पे खड़ा है,
अशोक सर का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए एंकर इन्वेस्टर्स, डीआईआई, एनआईआई सबसे ज्यादा पैसा डाले। याद रखिए, एक आईपीओ सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डीआईआई, एनआईआई, जितने भी एचएनआई से उनका पैसा गिरना। क्योंकि आप देखोगे हर हर आईपीओ में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन उन्हीं के कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो जो भी आप आईपीओ मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, एक ही चीज को पढ़िए। देखिए, बैलेंस शीट मैनिपुलेट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं सत्यम का केस। सत्यम इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी, लेकिन उसका बैलेंस शीट मैनिपुलेट किया जाता था। लेकिन सत्यम का प्रमोटर्स जो थे रिजाइन कर रहे थे। क्या वहां हम नहीं देख रहे थे? हम लोग बैलेंस शीट्स को देख रहे थे, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस वो चीज देख रहा था। प्रमोटर्स क्यों रिजाइन कर रहे हैं, सीएफओ रिजाइन क्यों कर रहे हैं? आप लोग के सामने सत्यम छोड़िए, आप लोग के सामने पीसी ज्वेलरीज 600 का सेल 50 रुपया में आ गया। हम सभी बैलेंस शीट्स देख रहे थे। कुछ काम का नहीं है बैलेंस शीट्स। कंपनी का प्रमोटर को समझिए, उनका क्रेडिबिलिटी को समझिए। अब समझने के लिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं। न्यूज में वो आते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो हुआ कि नहीं, इतना देखिए। हार्डली आधा घंटा 1 घंटा होता है। क्योंकि आईपीओस लिस्टिंग गेम में निकलने के लिए होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज है इन्वेस्टिंग के लिए होते हैं। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कुछ आईपीओस है जो जहां लिस्टिंग हुए है उस तक तो कभी आया नहीं है, उसके ऊपर मतलब 100 गुना ही हुआ है, कभी भी नीचे आया नहीं। बहुत कम आईपीएस आए, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर भी कुछ नीचे आए हैं ऊपर, जैसे कि सीडीएस है, आप में से बहुत जन जानते हैं, मैं और मेरे पापा खुद सीडीएस के बड़े शेयर होल्ड कर रहे हैं, बहुत बड़े क्वांटिटी के। वो लिस्टिंग हुआ था 300 के आसपास, और वो बेचारा अभी था मतलब 500 के आसपास जाके 220 में एक साथ गिरा। अब फिर से 500 गया कि नहीं? वो होता है क्वालिटी, क्योंकि उस कंपनी के प्रोमोटर्स में। तो अब चलते 3 आईपीओ जो आ रहे हैं। कैम्स, कैमकॉन स्पेशलिटी, मतलब उसको कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स बोलते हैं। थर्ड होता है एंजल ब्रोकिंग। देखिए, मैं सीधा चीज बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज डायरेक्टली अवॉइड या अप्लाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। यूट्यूब में आपको बहुत सुने होंगे, कुछ नहीं, मैं सीधा सिंपल 5-5 मिनट में एक आईपीओ का आपको समझा दे रहा हूं। कैम्स का काम, CAMS, कैम्स का काम ये है, जितना भी आप म्यूचुअल फंड ओपन कर रहे हैं, जिसकी म्यूचुअल फंड आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप पैसा लगाते हैं, निकालते हैं, तो वो जो पैसा लगाने और निकालने का प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है, वो कैम्स करता है। सेकेंड, आप लोग के जितने भी अकाउंट्स बैंक में हो, डीमार्ट में हो, या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, जो आप ई केवाईसी करते हैं, केवाईसी नो योर कस्टमर्स आजकल इलेक्ट्रॉनिकल होगी, इसलिए ई केवाईसी करते हैं, उसका सारा प्रोसेस कैम्स करता है। एक ही कंपनी है, इंडिया में कोई और लिस्टेड कंपनी नहीं है जो ये काम करता है। और कैम्स का मार्केट शेयर कितना है? 69.5%, प्रिसाइजली 69% पकड़ के चलिए इस मार्केट में। जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स आपके पास आए गए, उस पैसा का भी ट्रांजैक्शन, जो एंट्री लोड एग्जिट लोड होता है, उसमें से परसेंटेज इनको जाता है। आप हर टाइम अपना एसआईपी अमाउंट पे करते हैं मंथली, इनके पास एक छोटा सा परसेंटेज आता है। और जिस हिसाब से पिछले 3-4 साल में जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स बढ़े हैं, कैम्स का बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। और जैसे अभी हम लोग सब जानते हैं, कोरोना हुआ है, पैंडेमिक हुआ है, पेपर बेस्ड अकाउंट ओपन होना बंद हो गया है। जेरोदा और अपस्टॉक्स, द डिसरप्टिव, मैं तो बोलता हूं द डिसरप्टिव पीपल इन ब्रोकिंग इंडस्ट्री, पूरा ई केवाईसी के इतने बेहतरीन यूज किए हैं कि आजकल वो जो बोलते हैं ना 7-10 दिन लग रहा था, वो अकाउंट ओपनिंग के लिए घंटे मिनट्स लगते हैं। मैं जिस प्रॉफिट मार्केट सब लोग करूं, उसमें मिनट्स लगते हैं। एक सेकंड। तो जिसमें होता है मिनट्स लगते हैं। तो इस जगह आप अगर देखोगे तो कैम्प्स का एक बड़ा सा इंपॉर्टेंस रहता है। कैम्प्स नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स को, एनबीएफसीज को, बैंक्स को, सबको उनका डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्टर, उनका जितना सारा जो अकाउंट ओपनिंग के पहले
और अकाउंट ओपनिंग के बाद टेक चीजें मतलब जितने सारे टेक्निकल चीजें 70% ये लोग हैंडल करते हैं। अगर मैं एक अमाउंट दूं आप लोगों को कि कितना ट्रांजैक्शन ये करते हैं, कितना एसेट्स एक्चुअली इनके अंडर है, इनके पास टोटल है 19 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का पैसा कैम्स हैंडल करता है। जी हाँ, 19 ट्रिलियन। अब जीरो लगाते जाना पड़ेगा, 19 ट्रिलियन जितना नहीं होगा। 19 ट्रिलियन इंडियन रुपीस उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, उतना पैसा उनके अंडर है। मतलब आप लोग जो म्यूचुअल फंड से भी इन्वेस्ट करते हो उनके अंडर, मतलब वो ही टेक्निकल है, वो ही सब कुछ समझ सकते हैं कि वो आईपीओ कैसा है। उसका अगर आप DHRP जो 300 पेजेस का है, कोई नहीं पढ़ता, मैं पढ़ा हूँ, बोल रहा हूँ। तो कंपनी के जो प्राइस बैंड में सब लोग सोच रहे हैं कि यार 1230 रुपया देकर एक शेयर लेंगे। जी अगर मुझे आप 3,000 रुपया बोलेंगे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप खुद जानते हैं, मैं आपका एनालिसिस दे दिया, आप खुद समझ सकते हैं कि आप फ्यूचर क्या है। हम लोगों का पूरे इंडिया का पॉपुलेशन 3% सिर्फ शेयर मार्केट में है, and I am expecting at least 10% till 2030. I am not only I am, मैं कौन होता हूँ, Moody's भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, S&P ग्लोबल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो होगा ठीक है, 10% नहीं होने से भी 3 को और 3% मिलेगा। तो सोचिए अभी ही 19 ट्रिलियन है, तो तब कितना होगा, 35 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन, डबल तो हो ही जाएगा। तो कितना पैसे इनके पास आएगा। बैलेंस शीट सब छोड़िए, उनके जो प्रमोटर्स है टोटल 20 मेन प्रमोटिंग बोर्ड में है, 20 जन, एंड दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, either JP Morgan, Deutsche बैंक, HSBC और बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स में काम कर चुके अच्छे अच्छे पोजीशंस। तो कैम्स जैसा जो कंपनी है ये वर्थ है इन्वेस्टिंग के लिए। और 1230 रुपया, आई डोंट थिंक सो कि ये कॉस्टली, ये बहुत चीप है। हम लोग तो 15-16 से एक्सपेक्ट कर रहे थे मिनिमम। 1230 रुपया अप्लाई, मैं हम सब पक्का दे रहा हूँ, अप्लाई कीजिए लिस्टिंग गेन के लिए। और लिस्टिंग गेन से भी बढ़कर है कि आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, अप्लाई कीजिए। वो खुल रहा है 21 तारीख को, यानी मंडे से वेडनेसडे तक ओपन रहेगा, अप्लाई कर सकते हैं। उस 12 लॉट का एक मतलब 12 लॉट, एक लॉट में 12 शेयर्स है, 14,000 रुपया आपका ब्लॉक रहेगा बैंक में अगर अप्लाई करते हैं तो। जीएमपी यानी जीएमपी क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, बहुत जन को पता नहीं होगा, मैं वो चीज समझाऊंगा। ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 350 रुपये, ठीक है, ओपनिंग के। सेकेंड कंपनी जो सेक्टर अभी पूरा बूम में, केमिकल, केमकॉन स्पेशलिटी, इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बढ़िया तगड़ा बिजनेस है, ये काम करता है फार्मा कंपनीज के लिए। ये लोग बनाते हैं केमिकल्स, यानी आप जो फार्मा जो भी टैबलेट खा रहे, जो भी इंसुलिन ले रहे, जो भी ले रहे, ठीक है, या कोई ले रहा है, तो उनमें से ये कंपनी उन लोग के लिए केमिकल्स बनाती है। इनका क्लाइंट लिस्ट देखें तो बहुत तगड़ा है। कंपनीज लॉरेस लैब, ऑरबिंदो फार्मा, हेट्रोजिन का है, लैस्टेक, इतने जो बड़े बड़े कंपनी के नाम है ना, ये लोग फार्मा इंडस्ट्री के ही बड़े नाम है। और वो अगर लॉरेस का नाम लेंगे तो ये दोनों आज इंडस्ट्री में बड़े नाम है। अगर ये इनकी क्लाइंट लिस्ट में है और ये दोनों को ये 60% देता है केमिकल्स, बहुत बड़ा डील है। और आप लोग देखे रहेंगे कैसे रोजारी बायोटेक का लिस्टिंग हुआ, दैट इज आल्सो स्पेशलिटी केमिकल, लेकिन उनके एफएमसीजी फार्मा दोनों में थे। ये प्रॉपर फार्मा है। देखिए अब फार्मा इंडस्ट्री बूम कर रहा है, सबको पता है। क्या हम फार्मा इंडस्ट्री को पकड़ के नहीं, फार्मा इंडस्ट्री किसी ना किसी दिन ओवरबॉट होगा, तो उसके जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी आप इन्वेस्ट कीजिए, तो इट विल बी अ गुड ब्लेंड ऑफ पोर्टफोलियो। उसके बाद सबसे बढ़िया बात यह है कि जो स्पेशलिटी केमको है, इसका जो बिजनेस है बहुत फैला हुआ बिजनेस है। बॉस यूएसए, चाइना, जापान, यूएई, सर्बिया, रशिया, मलेशिया, अजरबैजान, चलिए नाम बोलता रहूंगा, बहुत टाइम लगेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी मतलब कंट्री से जहां इनका बिजनेस चल रहा है।
सॉरी, इनका बिजनेस है और ये करते हैं हम लोग के साथ। इश्यू प्राइस है 340 रुपीज पर शेयर, 44 शेयर्स के एक लॉट है। जीएमपी चल रहा है 225 रुपया। जीएमपी क्या है समझाता हूँ, ये दिन खत्म करके समझो कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आप लोग को जैसे मैं बोले 1 घंटा का टाइम खाऊंगा, 1 घंटा नहीं हो जाएगा, इसीलिए आईपीओ के अलॉटमेंट प्रोसेस और ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे तरफ से केमको स्पेशलिटी के लिए थम्स अप। रिस्क भी है, सब आईपीओ में रिस्क, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब आईपीओ में रिस्क। अगर मार्केट बहुत बुरी तरह गिरता है तो ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलेगा, शायद थोड़ा बहुत लॉस, 1000-2000 लॉस भी हो सकता है, मना नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो कंपनीज है, लिस्ट हो अगर थोड़ा भी नीचे होंगे ना तो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि तगड़े कंपनीज। लास्ट, एंजल ब्रोकिंग। मुझे याद है कल एक्चुअली एक जन ने पूछा था कि एंजल ब्रोकिंग को क्यों आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। देखिए एंजल ब्रोकिंग हर एक ब्रोकर जैसा है, जैसा मोतीलाल ओसवाल है, जैसा जेरोधा है, सॉरी गलती हो गया ना यार। एंजल ब्रोकिंग एक ऐसा ब्रोकर है जो डिस्काउंट ब्रोकर भी है और फुल टाइम ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर वो होता है जो खाली ट्रेडिंग करने देता है प्लेटफॉर्म, रिसर्च विसर्च कुछ नहीं देता है, सिर्फ ट्रेडिंग, जैसे जेरोधा हो गया, वो रिसर्च नहीं देता है, ठीक है, कोई हेल्प नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, बस वो ट्रेडिंग के लिए आपको टर्मिनल दे देता है, बस एंजॉय कीजिए, ट्रेड खुद कीजिए जो होना है। लेकिन एंजल ब्रोकिंग दो चीज आपको देता है, ट्रेड कीजिए, ट्रेडिंग टर्मिनल उसका अलग है, सब कुछ अलग है, जो अगर एंजल में करना होगा पता होगा हमको, 20 रुपया पर ट्रेड, मस्त, और रिसर्च भी है। तो ये लोग ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न ब्रोकर्स हैं, दोनों म्यूचुअल फंड देते हैं सब लोग। देखिए इसका इश्यू साइज जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब जितना प्राइस में ये लोग आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं 306 रुपया को। चलिए प्राइस भी रीजनेबल है, लेकिन इनका मार्केट कैप जो है ना, अभी मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आज के डेट में अगर आप मुझे पूछेंगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री का बाप कौन है, तो वो मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसी सिक्योरिटी से और एचडीएफसी सिक्योरिटी से। क्यों मैं बताता हूँ, उनका जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड है ना, 20-30 सालों का, मोतीलाल ओसवाल 30 साल से है, ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज आईसीआईसी 10-15 साल, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, 10-15 साल। जेरोधा को मैं कभी कंसीडर ही नहीं करूंगा कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर है, भले उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो, लेकिन वो टिकने वाला नहीं है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स फेस करेगा आगे जाके। सेबी का नॉर्म्स है, बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। हाँ अगर चेंज होंगे तो वो अलग है, अगर जेरोधा लिस्टिंग होगा, ब्रोकिंग इंडस्ट्री का अगर लिस्टेड कंपनीज में बाप बन जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट बहुत सारी चीजों में मैटर करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल आज भी बाप है। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल का आज एक शेयर चल रहा है 600 रुपये पे, एंजल ब्रोकिंग आ रहे हैं 306 रुपीज पर शेयर, मतलब इश्यू प्राइस। पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री का ये 6.3% शेयर होल्डर है। तो आप मुझे बोलिए 6.3% टोटल ब्रोकिंग इंडस्ट्री के 6.3% इनका है, तो क्या मैं इधर 306 रुपया देके खरीदना इज इट, मतलब क्या मुझे वो लिस्टिंग गेन देगा जो कैमकॉन स्पेशलिटी देगा या कैम्स देगा? मुझे नहीं लग रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आईपीओ फ्लॉप होगा, कि फ्लॉप हो सकता है, कैसे, रुकिए बताता हूँ। ये खुल रहा है 22 तारीख को, ट्यूसडे को खुल रहा है, और 24 तारीख को बंद हो रहा है, यानी कैम्स कैमकॉन दोनों एक ही डेट पे शुरू हो रहे, एक ही डेट पे बंद हो रहा है। एंजल ब्रोकिंग 22 को शुरू हो रहा है, 24 को बंद हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट तीनों का डेट्स क्लैश हो रहा है। अब मुझे बोलिए जिसके पास हैप्पीएस्ट माइंड्स है, हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर थे, वो लोग अगर जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन सेल किए तो उनका पैसा आएगा, ठीक है, रिटेलर्स का बात कर रहा हूँ। जिनके पास रूट मोबाइल है, मंडे को लिस्टिंग होने वाला है, अब सेल करूंगा तो 2 दिन के बाद पैसा आएगा, 2 दिन के बाद आईपीओ ही बंद हो जाएगा, मैं पैसा पकड़ के क्या करूं? तो लोगों का पैसा भी ब्लॉक है फिलहाल के लिए, ये बात आपको समझ रहे हैं, लोगों का पैसा ब्लॉक है, मैक्सिमम लोगों का।
हैप्पीस्ट माइंड में ब्लॉक है, रूट मोबाइल में ब्लॉक है। अगर जिसका भी कुछ पैसा निकाल दिया हो या फ्राइडे कुछ मतलब डिलीवर लेके फ्राइडे सेल करने वालों को मंडे ट्यूसडे तक पैसा आएगा, शायद वो अप्लाई करें। दूसरा चीज जो मैं बात कर रहा था, आईपीओ एक बम्पर लिस्टिंग या उसको बम्पर चीज मिलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो HNIs NNIs QIBs का जो आप सुनते हैं ना कि इतना परसेंटेज हुआ है, 400 टाइम्स हुआ है, पता है मतलब इतना पैसा कहां से उनके क्या बैंक अकाउंट में गिरा है? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका लोन दिया जाता है। कैसे? देखिए आज मैं एक बड़ा HNI हूँ, हाई नेट इंडिविजुअल, मेरा बहुत बड़ा नाम है सोसाइटी में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, बहुत जने, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि राकेश झुनझुनवाला या डॉली खन्ना के पास ही है वो नाम, बहुत जने हैं स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे पैसे, उनको एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लोन देते हैं। 18 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोन देते हैं 10 दिन के लिए, एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत वैरी करता है। तो पकड़ के चलिए अगर वो इंटरेस्ट पे भी करते तो 15-20 हजार पे करते इंटरेस्ट 10 दिन के लिए, क्योंकि वो 30-40 लाख 50 लाख देते हैं, लोन लेते हैं, आईपीओ के अप्लाई करते हैं, 10 दिन के बाद पैसा वापस कर देते हैं। किनको? बैंक वालों को, बैंक में एनबीएफसी वालों को। तो जो भी पैसा आईपीओ में लगता है वो सारा लोन अमाउंट है। 85% क्यूआईबी एनआईआई का लोन अमाउंट है। एनबीएफसी लोन देता है बड़े बड़े एचएनआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स को, इसमें पैसा लगाने के लिए 10 दिन पर निकाल देते हैं। अब अलॉटमेंट का जो बात रहा है, देखिए हम रिटेल वाले डालते हैं, लॉटरी होता है, लेकिन जो एचएनआई क्यूआईबी लोग हैं उन लोगों का एक ये रहता है, क्या बोलते हैं, प्रोराटा बेसिस में उनको अलॉटमेंट मिलता है। 2-3 लाख में नहीं मिलता है भाई, 25-30 लाख के अप्लाई करते हैं, 3-4 लॉट 10 लॉट मिल जाता है। तो अगर 10 लॉट भी मिल गया तो उनको कुछ लाखों में मिल जाएगा, क्या है मतलब। अब हैप्पीएस्ट माइंड को ही देख लीजिए, 15,000 लगाया, 15,000 मिला, तो 10 लॉट मिल, 10 लॉट कितना, 1,50,000 हो गया। तो वो 30,000 अगर लोन का इसके लिए भी दे दे तो 1.1 लाख रुपीस का प्रॉफिट तो मिल गया ना उसको, टैक्स सब काट के 1 लाख मिल गया, पक्का मिल गया। तो अब बोलिए, पैसा पैसा एनबीएफसी सभी को नहीं दे देगा या सभी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए नहीं देगा। याद है रूट मोबाइल लास्ट दिन को दिल में बॉम्ब डाल चुका था हम लोग का लिटरली, क्योंकि हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, 11-12 बज गया था सुबह का, 5 बजे बंद हो जाता है, हो ही नहीं रहा था, बढ़ नहीं रहा था उनका सब्सक्रिप्शन क्यूआईपी कहीं पे। लास्ट मोमेंट पे एक बड़ा एनबीएफसी वाला अपना पोर्टली खोला और पैसा दिया, इसीलिए सडनली लास्ट 2-3 घंटे में बढ़ गया। आप देखे रहोगे ये चीज को अच्छे से, 2-3 घंटे में बढ़ गया, भयंकर बढ़ गया। तो अब मुझे बोलिए, एक एनबीएफसी 21 को 2 कंपनी ओपन हो रहा है, दोनों जबरदस्त कंपनी है, उसको पैसा दे दिया, जितने हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर वो पैसा लगा दिया, ठीक है। अब सबके अकाउंट में 50,000 नहीं रहेगा कि तीनों में 15,000 ब्लॉक करेंगे, कोई ब्लॉक नहीं करेगा भाई। 2 अच्छे कंपनीज में सब अप्लाई करेंगे कि 2 पहले, देखिए पहले जो कंपनियां तो उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो रिस्क क्या है लास्ट वाले कंपनी में, एंजल ब्रोकिंग में, कि अगर पैसा, बहुत सारा पैसा अगर एनबीएफसी लेंड कर दिए ये 2 के लिए, तो लास्ट वाला ओवर सब्सक्राइब उतना टाइम्स नहीं होगा, तब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम देंगे या ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन तीनों बहुत तगड़े कंपनी से, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, तीनों बहुत अच्छे कंपनी से, पर ये जो डेट्स का क्लैश होना में बहुत प्रॉब्लम है। एनबीएफसी के पास जितना जितना पैसा भी दे दे तो वो पहले दोनों में मैक्सिमम 80 to 90% लोग लगाएंगे, क्यूआईपीस एनआईआईस रिटेलर्स भी। तो सबके पास 50,000 नहीं होता कि मैं तीनों में ब्लॉक करके बैठूं, अगर तीनों में नहीं मिला तो मेरा 50,000 10 दिन का खाली हो गया ना, नष्ट हो गया ना बॉस। तो उस हिसाब से ये है आईपीओ का प्रोसेस, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब कैसे होता है सब पता चल गया।
सोच समझ के पैसा लगाइए, तीनों अच्छे कंपनी से, तीनों में पैसा। अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा है या 50,000 आप ब्लॉक करने के लिए रेडी है, तो पहले दो कंपनीज में पहले 15-15,000 डाल के पहले दिन अप्लाई कर दीजिए। लास्ट वाली कंपनी के लिए मैं लास्ट दिन तक वेट करने बोलूंगा। अगर सब्सक्रिप्शन फिगर उस हिसाब से बढ़ा तो आप अप्लाई कीजिए, यह आपको ज्यादा सेफ होना है। पहला कंपनी कैम्पकॉन स्पेशलिटी को पहले दिन पहले आवर कर दीजिए, वो पक्का पक्का मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। बहुत ओवर सब्सक्राइब वाले केमिकल है जो कैम से, और ये है आपका क्या एंजल ब्रोकिंग, इनके एंडिंग डेट तक वेट कीजिए। यानी कैम्स 23 को बंद हो रहा है, तो 23 को 12-2 बजे के बीच देख लीजिए सब्सक्रिप्शन फिगर, अगर अच्छा है अप्लाई मार दीजिए। और अगर एंजल अच्छा रहेगा उस टाइम पे एंजल अप्लाई मार सकते हो लास्ट डे पे। मेरे हिसाब से दो में लगाना बहुत बेटर है। वो दो कैसे हो गए, एक स्पेशलिटी केमिकल रिजर्व कीजिए, और और जो बाकी दो कंपनी है उसका सब्सक्रिप्शन फिगर देख के लगाइए। यही है मेरा सजेशन। आपके सामने पूरा काला चिट्ठा सामने है, कोई भी इश्यूज नहीं, तीनों बहुत अच्छी कंपनी से। थोड़े बहुत इश्यूज सब कंपनी से होता है, बट डजंट मीन। हाँ, एक स्टार मार्क में बता दूं, अगर आज के डेट पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, इंडिया चाइना का वॉर होता है, ऐसा कुछ होता है वॉर, तो ये जो छोटी जो दिवाली चल रहा है उस चीज पे नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा कुछ होगा, तो ये 100 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होने से भी बहुत कम लिस्टिंग है, या 500-1000 में लॉस में ओपन होगा। क्योंकि आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस वो डिसाइड होता है आपका क्या बोलते हैं मार्केट कंडीशन, आपका इंडस्ट्री उस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, तो वो सब मैटर करता है। तो रिस्क तो है, लेकिन उतना मुझे नहीं लग रहा है वॉर कुछ होने वाला है नेक्स्ट 15-20 दिन के अंदर। बोल नहीं सकता पर नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है। तो आप अप्लाई कर दीजिए। पहला कैम्पकॉन स्पेशलिटी में अप्लाई कर दीजिए, बाकी दो को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेट करके लगाए पैसा। सेकेंड डे थर्ड डे तक अगर सब्सक्रिप्शन फिगर वो हिसाब से आ गया जिस हिसाब से हम सोच रहे तो वो डालिए। अगर एंजल ब्रोकिंग में थर्ड डे तक अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, भाई रुक जाओ, पैसा हर में नहीं बनता, तो रुक जाओ। दिस इज ऑल इट, यही पूरा वेबिनार है। होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज प्लीज आप अपना माइक या माइक से अच्छा है कि चैट में बोलिए, ताकि मतलब ओवरलैप ना हो। अगर कुछ क्वेश्चंस होगा वी विल टेक 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस, अगर कुछ रहेगा हाँ, ग्रे मार्केट प्राइस, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू अभिजीत। सी, शेयर्स लिस्ट होने से पहले एक अनलिस्टेड मार्केट में चलता है या ग्रे मार्केट में चलता है, ठीक है, जिसको हम अनलिस्टेड अनलिस्टेड शेयर मार्केट बोलते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे। मैं खुद फ्लिपकार्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स मेरे पास पड़े हैं। अगर लिस्ट होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लिस्ट होगा तो गया, ठीक है। तो वहां अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं। तो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं, बुक वैल्यू के हिसाब से या उनके डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्रीमियम अमाउंट पे। तो जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्राइस जो होता है प्रीमियम, यानी मैं जैसा बोला आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, कैम्स का 350 रुपीज पे चल रहा है जीएमपी, मतलब 350 पर शेयर नहीं, 350 रुपीज प्रीमियम पे चल रहा है। यानी 1230 रुपया का इश्यू प्राइस है, प्लस 350 रुपीज कर लीजिए, यानी 1580 रुपया में एक स्टॉक बिक रहा है। यानी ऑलमोस्ट कितना आपको 10-15% के प्रीमियम में कैंप्स चल रहा है। जो कैम्पकॉन स्पेशलिटी केमिकल है वो आपको 250 रुपए यानी 340 का इश्यू प्राइस है, 250 रुपीज प्रीमियम, 80% प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है 150 रुपए मिनिमम तो लिस्ट होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा डिमांड, तो 150 रुपए प्रीमियम में लिस्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट 150 से नहीं कमेगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो प्रीमियम प्राइस है, जो इश्यू प्राइस प्लस जीएमपी मिलाने से लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, ठीक है। अनलिस्टेड मार्केट में
ये सारे शेयर्स ट्रेड होते हैं जो आज तक लिस्टिंग हुआ नहीं है, वो शेयर सब खरीद के पेपर मतलब डीमार्ट में रख सकते हैं। वो लिस्टिंग होगा तो बड़ी बढ़िया बात है, अगर लिस्टिंग नहीं होगा देन पड़े रहेंगे आपके पास। और दिस इज व्हाट अबाउट ग्रे मार्केट। आई थिंक क्लियर है सबको, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एनी अदर क्वेश्चंस? What about new entrants? New entrants in the market means about the players, मतलब जो लोग आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट? सी न्यू एंट्रेंट्स के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पहले अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एक दिन के लिए सबके लिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेलने के लिए आपको एटलीस्ट 3-4 साल का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो बहुत ना बहुत गंदा चीज है, क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है, स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सच है सच बता रहा हूँ। मार्केट में नॉलेज नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पहले मत ट्रेड कीजिए। कैश में खरीदिए, 100, 200, 300 का प्रॉफिट कैश में खरीद के रख के बेचने में एक चीज ये है कि आपको इंट्राडे में हर टाइम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आज खरीद रहे शायद 20-30 रुपए नीचे जाएगा, बड़ा स्टॉक होगा। रिलायंस खरीद रहे 50 रुपए नीचे जाएगा आज, लेकिन आप 10 दिन रखोगे तो वो 100-200 देगा, मना नहीं करता। तो मेरा ये सजेशन हमेशा है, एफएनओ ट्रेड, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड ही मत कीजिए, कैश में ट्रेड कीजिए कुछ दिन, जानिए मार्केट मैकेनिज्म को कैसे, हो सके तो कोर्स कीजिए। हम लोग भी आगे कुछ कोर्सेस लेके आने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस का सब कुछ, एंड वी आर एक्चुअली इन अ मिशन टू मेक इंडिया द फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, ताकि एवरीवन शुड नो हाउ फाइनेंशियल फ्रीडम शुड बी देयर। तो बिना नॉलेज के एफएनओ में ट्रेड मत कीजिए, बी ए न्यू, मतलब नए हो तो कैश में खेलिए। और कैश में सबसे बेस्ट है कि आप चुनिंदा 20-30 कंपनी या 50 कंपनीज में खेलिए, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, खेलिए, ताकि अगर ये नीचे भी चले जाए ना, तो वर्ल्ड वाइड में अगर होकर मार्केट अगर आज निफ्टी 1000 पर आता है, याद रखिए वो 15,000 ऑडिबल आ जाएगा 1-2 साल में, तो तब यही शेयर्स पहले भागेंगे, बाकी का पता नहीं। तो न्यू एंट्रेंट्स स्टे अवे फ्रॉम एफएनओ, और जितने ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट बोलो वो फॉलो कीजिए, वो सबके लिए, नया पुराने सबके लिए है, इतना ही है। और न्यू एंट्रेंट्स के लिए और एक बेस्ट सजेशन ये है, सीखिए। सीखने में तो पैसा नहीं लगता, अगर भी पैसा लगता है 1000-2000 महीने फाइन, क्योंकि आपको रिटर्न बहुत बड़ा देगा। सीखिए, उसके बाद एफएनओ में जानिए, फाइन है। और दूसरा, बड़ा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, 10, 20, 30 हजार, 50 हजार तक चलिए इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन 3 चीजें मत कीजिए, लोन में लेके या उधारी में लेके पैसा मत लगाइए। सेकंड, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन घर में ठीक नहीं है या कुछ है, तो स्टॉक मार्केट में मत आइए, आपका खुद का इनकम जिस दिन होगा आ जाइए, कोई इश्यूज नहीं। थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे क्या बोलते हैं एक्चुअली मेरे लिए, मेरे हिसाब से, कि देखिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का एरिया है। इंट्राडे में कमा के कोई करोड़पति नहीं बन गया, अगर इंट्राडे में करके जीत मतलब करोड़पति बन सकते हैं, तो आई थिंक इंडिया में आज कम से कम 300-400 तो वॉरेन बफेट्स होते हैं। ठीक है, मैं खुद हो जाता पीस। तो इंट्राडे अवॉइड, पोजीशनल के लिए अच्छा। इट्स ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और एनी अदर क्वेश्चन? और does gray market affect the listing price even if there is an oversubscription of the shares? Yes. See, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन अभिजीत पूछे। देखिए, एक स्टॉक अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, देखिए 10, 15, 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब मैटर नहीं करता, एनीथिंग अबव 50%, 50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन मैटर करता है मार्केट के लिए। ठीक है, अगर 50% से ज्यादा या जो भी ग्रे मार्केट है, वो प्रीमियम कैसे बढ़ता है, लोगों का डिमांड देखकर। अगर आपका जो ओवर सब्सक्राइब, मतलब अभी लिस्टिंग, सॉरी इश्यू के लिए ओपन हुआ मार्केट, आप लोग भी कर रहे हैं, मतलब पैसा लगा रहे हैं, लाइक मतलब क्या
पैसा आप लगा रहे हो इश्यू में, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो जीएमपी भी बढ़ता है, क्योंकि वहां के अनलिस्टेड मार्केट में जो प्लेयर्स है वो भी आप लोगों को देख रहा है। अगर आप लोग का सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है तो उसको समझ में आ गया कि भाई लिस्टिंग में तो ये धुआंधार लिस्टिंग होने वाली, प्राइस बढ़ा दो और प्रीमियम में ले लूंगा, एक शेयर का 500 रुपया के प्रीमियम में ले लूंगा। ठीक है, अगर उसी से हैप्पीएस्ट माइंड का प्रीमियम चल रहा था 105%, लिस्टिंग भी वही हुआ, वो उतना नहीं चल रहा था, सिर्फ 20 30 50% तक हो रहा था, लेकिन लास्ट जैसे इश्यू स्टार्ट हुआ और जिस हिसाब से उसको मिल रहा था 105% लास्ट को हुआ था, और उसी हिसाब से लिस्टिंग भी दिया। तो यस, फ्यूचर मतलब जो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन है वो ग्रे मार्केट प्राइस को अफेक्ट करता है। बहुत जन बोलते नहीं करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि करता है। आप अगर डिमांड दिखाते हो तो अनलिस्टेड वाले तो भूखे बैठे, उनको तो और डिमांड दिखा देंगे। तो यस, इट्स इफेक्ट्स। और हाँ, एंजल ब्रोकिंग का मैं आपको जीएमपी नहीं बताया, जीएमपी इज जस्ट ₹100, मतलब 306 रुपए में इश्यू हो रहा है, और सिर्फ 80 से 100 रुपीज का प्रीमियम जीएम मतलब अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस और वी कैन वाइंड अप आप लोग की हिसाब से। Which are the technical indicators to be checked while buying and selling? प्राइस एक्शन जानते हो? इस पे एक दिन करते हैं हम लोग, टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग एक वेबिनार करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओवरऑल बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन इज बेस्ट। अब ये प्राइस एक्शन क्या है, ये सब कुछ क्या है, मुझे खुद को प्रिपेयर करना, उस हिसाब से आपको कौन कौन सा स्लाइड्स दिखाना है, लाइव चार्ट्स देखे स्लाइड्स दिखा दूंगा, या मार्केट बंद होने के बाद आपको दिखा दूंगा, वो मैं भी कर दूंगा, आप भी कर दोगे। तो मेरे पास मतलब आप जो टाइम इन्वेस्ट 1 घंटा करोगे कि 2 घंटा करोगे, कुछ मैटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वी विल डू लाइक दिस, किसी दिन लाइव मार्केट फ्राइडे के दिन रखते हैं, या किसी दिन लाइव मार्केट में आपको वो प्राइस एक्शन दिखा दूंगा, कि चार्ट बनने से पहले वो चीज को हम लोग प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, दिखाऊंगा उस चीज के लिए। आगे बहुत जल्दी करेंगे एक टेक्निकल एनालिसिस का वेबिनार, वी विल सी। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो एनीवन कैन लीव, ऐसा नहीं है, एनीवन कैन लीव इफ डन, क्योंकि मुझे भी 7:30 को चेन्नई और मुंबई मैच देखना है, पहला मैच। सो आर वी डन? नो क्वेश्चंस? पक्का? जब चलो, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स वाइंड अप। थैंक यू ऑल कि 1 घंटा झेले आप लोग का टाइम। आई होप जो 1 आवर आप इन्वेस्ट किए में कुछ एटलीस्ट 1% वैल्यूएबल दिया रिगार्डिंग का आईपीओ एंड साइकोलॉजी, जो हम लोग का ये था, मतलब जो ये थीम था। तो आप लोग प्लीज कुछ भी फीडबैक या कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई एम देयर। सो थैंक यू सो मच। डू गिव फीडबैक्स ऑन व्हाट्सएप और एनी सजेशंस और एनीथिंग लाइक, कुछ भी डाउट्स हो तो डू से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।